वीडियो ऑफ कॉमर्स एकेडमी। सो गाइस, हम लोग कर रहे थे बैंकिंग सर्विस और चलिए आज वीडियो नंबर 25 और आगे देखते हैं क्या टॉपिक है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बेनिफिट्स ऑफ सेविंग अकाउंट। बेनिफिट्स ऑफ सेविंग अकाउंट हम लोगों ने देखा लास्ट क्लास में सेविंग अकाउंट के बारे में देखा। कुछ बेनिफिट्स भी देख लेते हैं। जितना ज्यादा जानोगे उतना ही ज्यादा एग्जाम में आप लिख भी सकोगे और ये जानना जरूरी भी है सबके लिए। मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि ये वीडियो ये चैप्टर सबके लिए है, नॉट ओनली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। आज के जो अभी जो समय चल रहा है, जो अभी का जनरेशन है, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगा। सो बेनिफिट ऑफ सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट एनकरेज सेविंग हैबिट अमंग पीपल। ये सेविंग हैबिट बढ़ाता है। जब सेविंग अकाउंट एक बार खोल लोगे तो हर 15 दिन पे या हर मंथली आपको सेविंग करने का आदत बन जाएगा। ये सब ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने बचत हो जाती है। ये सब ना, सो सेविंग अकाउंट एनकरेज सेविंग हैबिट अमंग पीपल। नंबर 2, इट अनेबल द डिपॉजिटर टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। डिपॉजिटर को थोड़ा इंटरेस्ट कमाने का मौका भी मिल जाता है। कुछ अमाउंट भी आते रहता है धीरे धीरे। बैंक में जितने अमाउंट बढ़ते जाएंगे उस पर इंटरेस्ट आते रहते हैं। मान लो आपका 50,000 है, 50,000 धीरे धीरे 1 लाख हुआ तो 1 लाख पे इंटरेस्ट आएगा। धीरे धीरे 1,50,000 हो गया तो उस पर इंटरेस्ट आएगा। सो ये बहुत अच्छा एक जरिया है कमाने का, फिर इंटरेस्ट लेने का। इट हेल्प द डिपॉजिटर टू मेक पेमेंट बाय वे ऑफ चेक। आप चेक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, आप बैंक से चेक इशू करवा लो, आप चेक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। इट्स वेरी इजी एंड ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली भी है। आप एक बार कर लोगे, बस यूजर फ्रेंडली है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है ये आपका सेविंग अकाउंट। अब आते हैं नंबर 2 जो कि है करेंट अकाउंट। अब देखते हैं ये क्या है। जनरली करेंट अकाउंट होता है फॉर बिजनेसमैन। ऐसा ना, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन उनका बहुत ज्यादा होता है, मतलब टाइम टू टाइम होता ही रहता है, मतलब हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में, रोज के, मतलब ऐसा नहीं है कि महीना में एक बार हुआ इनका। तो ये इनका एकदम रेगुलर बेसिस पे ट्रांजेक्शन होता है, इसलिए ये करेंट अकाउंट उनके लिए अच्छा होता है, सही होता है। तो करेंट अकाउंट इज ओपन बाय बिजनेसमैन ओपन करते हैं इसको हु हैव ए नंबर ऑफ रेगुलर ट्रांजैक्शन। जिनका नंबर ऑफ रेगुलर ट्रांजैक्शन होता है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, पार्टी से पेमेंट लेनी है, तो ये और बैंक जो क्या कहते हैं, जिसका करेंट अकाउंट होती है ना, बैंक उस पर ध्यान भी देती है कि अच्छा ये बैंक जानती है, उसके बारे में पूरा डिटेल बैंक को याद रहता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है कि हाँ ये अच्छा ये इस पार्टी का है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो रेगुलर ट्रांजैक्शन विद बैंक। तो फिर देखते हैं करेंट अकाउंट इज ओपन बाय बिजनेसमैन who have a number of regular transaction with the bank, both deposits and withdrawal दोनों होता है, तो डिपॉजिट विड्रॉल होता ही रहता है। In current account amount can be deposited and withdrawn at any time without giving any notice। कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है। एट एनी टाइम आपको जब करना है डिपॉजिट करो, जब निकालना है निकालो, जब करना है पार्टी को पेमेंट करो, कोई झंझट ही नहीं है इसमें। फिर आगे देखते हैं एक और, बैंक डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये मत लिख देना कि बैंक पे इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट, ये गलत हो जाएगा। बैंक डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट। करेंट अकाउंट में बैंक इंटरेस्ट पे नहीं करती है, बट सेविंग अकाउंट में करती है, थोड़ा करती है ना। तो रादर इट इम्पोज सर्विस चार्ज फॉर रनिंग दिस अकाउंट। उल्टा ये सर्विस चार्ज ले देती है। करेंट अकाउंट है आपका, इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं, ऊपर से क्या होता है कुछ चार्ज भी देता है, ज्यादा नहीं होता है लेकिन कुछ चार्ज भी ये देती है। ये एकदम याद रखिएगा, ये एकदम स्टार मार्क्स, ठीक है। करेंट अकाउंट इज आल्सो नोन एज डिमांड डिपॉजिट। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं, होगा आपको समझ में आ रहा होगा। इट अनेबल बिजनेसमैन टू कंडक्ट देयर बिजनेस ट्रांजैक्शन स्मूथली एज देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन अमाउंट का भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, एंड नंबर ऑफ विड्रॉल, कितना बार भी आप विड्रॉल कर सकते हो। ये बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है बिजनेसमैन को। The bank collect money on behalf of customer। देखिए मैंने बोला बैंक ध्यान में रखती है कि अच्छा ये वाला करेंट अकाउंट ये इस बिजनेसमैन का है। सो बैंक कलेक्ट मनी ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के बिहाफ में बैंक मनी कलेक्ट भी कर लेती है, उसको क्रेडिट भी कर देती है उसके अकाउंट में। तो इससे बहुत अच्छा फायदा मिल जाता है। बार बार जाना नहीं पड़ता है, बार बार ये देखना नहीं पड़ता है बिजनेसमैन को, वो सब काम होता रहता है उनका। फिर सबसे मेन, ये भी एक स्टार में बनाता हूँ, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब आपके अकाउंट में 10 लाख है तो एक लिमिट सेट होता है
10 लाख से ऊपर भी आप विड्रॉ कर सकते हो, पेमेंट किसी को करना है तो कर सकते हो, एक लिमिट सेट होता है। लेकिन आप 10 लाख आपके पास बैलेंस है बैंक में 10 लाख, बट आप उसको मान लो एक लिमिट में बताते हो 11 लाख लिमिट है, तो आप 10 लाख 10.5 लाख भी आप बैंक से विड्रॉ कर सकते हो। इसी के लिए वो चार्ज, सर्विस चार्ज देता है, ये सब बेनिफिट देता है, इसी के लिए वो सर्विस चार्ज देता है। तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी याद रखिएगा आप लोग करेंट अकाउंट में, नॉट इन सेविंग अकाउंट में नहीं है, ये करेंट अकाउंट में है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये था बेनिफिट्स ऑफ सेविंग अकाउंट। उसके बाद यहां से हम लोगों ने शुरू किया करंट अकाउंट और कुछ बेनिफिट्स भी देखें। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अब ये क्या है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट? ये क्या है, फिक्स्ड पीरियड के लिए कुछ अमाउंट हम लोग डिपॉजिट करते हैं बैंक में फिक्स्ड पीरियड के लिए। मान लीजिए 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज मैंने फिक्स्ड पीरियड के लिए डिपॉजिट कर दिया, उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते, उसे बोला जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। चलिए देखते हैं एक बार डेफिनेशन की ओर। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इज एन अकाउंट in which the amount is deposited with the bank for a fixed period of time. Fixed period of time. The period of fixed deposit range between 15 days to 10 years. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 लाख रुपीज डिपॉजिट कर दिया, जो फिक्स डिपॉजिट कर दिए बैंक में फॉर 5 इयर्स। ये हो गया आपका एफडी, ये एफडी हो गया, क्योंकि ये फिक्स डिपॉजिट हो गया। आप फिर इसको निकाल नहीं सकते जब तक मैच्योरिटी नहीं हो जाता, जब तक 5 इयर्स नहीं कंप्लीट हो जाता आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। और इसमें एक बहुत अच्छी बात है, फायदे वाली बात है, इसमें इंटरेस्ट हाई मिलता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। यू विल गेट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। These deposits carry high rate of interest. Okay, the depositor is given a fixed deposit receipt which depositor has to produce at the time of maturity. एक रिसिप्ट दिया जाता है, फिक्स डिपॉजिट करोगे तो कॉमन सी बात है, आप एक अमाउंट भी जमा करते हो तो बैंक वाला रिसिप्ट देता है। तो फिक्स डिपॉजिट करने जा रहे हो 5 साल के लिए 5 लाख रुपया, या फिर मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जैसा बात है एक रिसिप्ट तो मिलेगा ना, और वही 5 साल बाद वो रिसिप्ट आप लेके जाओगे तब जाके बोलेगा, ऐसे थोड़ी ना बोलेगा कि हाँ मैं हूँ मुझे दो पैसा, वो मांगेगा ना कि मैंने आपको जो रिसिप्ट दिया था वो चाहिए। तो ये कॉमन बात है, मुझसे ज़्यादा आप लोग जान रहे हो इसके बारे में। सो the depositor is given a fixed deposit receipt which depositor has to produce at the time of maturity. maturity के टाइम आपको क्या है प्रोड्यूस करने पड़ेंगे बैंक वाले को, बैंकों को, कि ये आपका रिसिप्ट है, मेरा फिक्स डिपॉजिट का रिसिप्ट है, ये देख लीजिए, और फिर मेरा मैच्योरिटी का टाइम हो गया आप मुझे। इट इज ऑल्सो नोन एज टर्म डिपॉजिट अकाउंट और टाइम डिपॉजिट अकाउंट। एक टर्म के लिए होता है, मान लीजिए कि टर्म क्या था आपका 15 days to 10 years, मतलब एक टर्म होता है ना 5 years, 2 years, एक 10 years, तो एक टर्म्स होता है, टर्म्स के लिए होता है, इसीलिए यहाँ इसको क्या बोला जाता है, टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट भी बोला जाता है। सो आई होप आगे क्लियर होगा आपको, बहुत ही आसान है। कॉम्प्लेक्स में बार बार यही बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, कॉम्प्लेक्स चीजों को नहीं बनाइए, इजी तरीके से पढ़िए। आप लोगों के लिए नया है, आप लोग 11th के बच्चे हो, 10th में नहीं पढ़े हो ये सब, तो 11th में आए हो, नए नए बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, एकदम इजी तरीके से पढ़िए। ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों को बनाओगे तो कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे, इजी बनाओगे इजी होते चले जाएंगे, बस सिंपल। बेनिफिट आप लिख सकते हो, फिक्स्ड डिपॉजिट एनकरेज सेविंग हैबिट फॉर लॉन्गर पीरियड। सेविंग डिपॉजिट क्या था, सेविंग और हैबिट करता था वो शॉर्ट टाइम के लिए, ये लॉन्गर पीरियड के लिए सेविंग हैबिट बढ़ाता है पब्लिक में, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड अनेबल द डिपॉजिटर टू अर्न हाई इंटरेस्ट रेट। और जो डिपॉजिटर होता है उसको हाई इंटरेस्ट रेट भी मिलता है और एनकरेज करता है कि आप कीजिए, आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, आप आदत हो जाता है करने का कि हाँ चलो कुछ जमा करते करते कुछ एक काम करते हैं, लाख रुपए है कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, वो रहेगा, आपका इंटरेस्ट भी आता रहेगा, और आप एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद निकालोगे तो कुछ उससे काम भी कर पाओगे। आगे है द डिपॉजिटर कैन गेट लोन फैसिलिटी फ्रॉम द बैंक। देखिए ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आइटम है, स्टार मार्क बना देता हूँ। लोन फैसिलिटी, आप अगर आपका 5 लाख का एफडी है, 5 लाख का एफडी आप करवा के रखे हो बैंक में, मान लो पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में,
सो आपको अगर लोन चाहिए होंगे ना तो वो एफडी देख के लोन दे देगा, क्योंकि देखेगा कि इसका तो एफडी 5 लाख है, लेकिन 5 लाख से ज्यादा तो नहीं देगा, लेकिन आपको लोन चाहिए तो 5 लाख तक के, 5 लाख तो नहीं 4.5 लाख तक का तो मिल जाएगा। तो आपको लोन देने में वो हिचकिचाएगा नहीं, बोलेगा नहीं जाएगा, इसका तो 5 लाख रुपए मेरे पास बैंक में नहीं दे पाएगा तो यही रखूंगा। सो ये सब कुछ कंडीशन होते हैं, ठीक है। ऐसे ही कोई लोन नहीं देता है, कुछ सिक्योरिटीज कुछ कोलेटरल जरूर चाहिए होता है बैंक में भी, ठीक है, क्योंकि बैंक भी एक इंस्टीट्यूशन है जो क्यों बैठी है, प्रॉफिट करने के लिए। बैंक भी प्रॉफिट से ही चल रही है, बैंक भी पब्लिक से ही चल रहा है, पब्लिक भी बैंक से चल रहा है, दोनों इंटरडिपेंडेंट है, दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। ये सर नो, नहीं तो बैंक के बिना ना बिजनेस होगा, और बिजनेस नहीं बढ़ेगा तो बैंक नहीं होगा, सब इंटरडिपेंडेंट है। इसीलिए ये आपका बैंकिंग सेक्टर जो है बहुत आगे ग्रोथ हो रहा है इंडिया में, और होता रहेगा, क्योंकि करोड़ों अरबों के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं रोज। The depositor can get loan facility from the bank, लोन फैसिलिटी मिल जाता है। On maturity, the amount can be used to make purchase of asset। हाँ, अब मान लो मैच्योरिटी हो जाएगी तो अमाउंट एक ह्यूज अमाउंट आएगा, एक बड़ा अमाउंट आएगा, तो उससे क्या है आप कुछ बड़े काम कर सकते हो, कुछ बड़ा एसेट खरीद लिया, तो ये एक अच्छा है, अच्छा बेनिफिट है। एसेट खरीदोगे तो अच्छा ही बात है ना, फिर वो बढ़ेगा उसका वैल्यू। फिर देखते हैं 4, the bank get fund for a longer period and can use such fund for granting short term loan to businessmen। ये तो बैंक वालों के लिए बेनिफिट हो गया कि बैंक को क्या हो जाता है, बैंक के लिए तो लॉन्ग टर्म फंड मिल जाता है 5 लाख के। अब आप कोई लगा दिया 10 लाख रुपया, ओके, तो 10 लाख रुपया 10 साल के लिए, तो 10 साल तक तो मांगेगा नहीं। जो पब्लिक जो भी लगाया, मान लो राम ने लगा दिया 10 लाख रुपया, ओके, तो 10 लाख रुपया 10 साल के लिए तो हो गया, तो 10 लाख रुपया बैंक में नहीं पड़ा जाएगा, वो दूसरे को लोन शॉर्ट टर्म लोन देके बैंक इंटरेस्ट लेती है, तो ये बैंक के लिए फायदा हो गया। तो ये थी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये क्या है एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज ओपन बाय दोज हु वांट टू सेव रेगुलरली for a certain period of time and earn a higher rate of interest। अब समझिए क्या होता है, पहले एक क्या था, फिक्स्ड डिपॉजिट था, पहले फिक्स्ड डिपॉजिट समझिए। इसमें क्या था, आप एक साथ 5 लाख रुपीस फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मान लीजिए 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जिनके पास अमाउंट नहीं है उतना, जिनके पास इतना एक बार में अमाउंट नहीं होता है, कभी 5 लाख रुपीज एक बार होना पड़ेगा ना, या 1 लाख रुपीज या 2 लाख रुपीज होना पड़ेगा, जिनके पास नहीं होता उनका क्या, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है? जी हाँ, उनके लिए भी एक ऑप्शन है, वो भी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं। सो उनके लिए ऑप्शन है ये आरडी अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या होता है, इसमें बोला गया है कि आप रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज ओपन बाय दोज हु वांट टू सेव रेगुलरली। आप रेगुलरली दीजिए, एक बार में नहीं दीजिए, आप रेगुलरली दीजिए 3 साल तक, मान लीजिए 3 इयर्स तक, मान मैं बोल रहा हूँ 3 इयर्स तक आप क्या कीजिए, रेगुलरली दीजिए इंटरवल ऑफ टाइम में, मान लीजिए वो 3 इयर्स है, ये 1 ईयर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब 3 इयर्स तक देते रहिए, ओके। फिर जब आपका हो जाएगा मैच्योरिटी पीरियड, तो सब प्लस करके, सब ऐड करके आपको एक बार में आपको जो अमाउंट है वो पूरा मिल जाएगा एक ही बार में, मैच्योरिटी जब हो जाएगी, विथ इंटरेस्ट। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा? इसमें क्या बोला गया है, एक बार देखते हैं, एक बार पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा। Recurring deposit account is opened by those who want to save regularly for a certain period of time, for example 3 years, and earn a higher rate of interest। Higher rate of interest भी मिलता है इसमें। In this account, certain fixed amount is accepted every month। हर महीना एक fixed amount accept करता है बैंक for a specified period। जैसे कि 3 years के लिए हर मंथ मान लीजिए 5,000, हर मंथ एवरी मंथ मान लीजिए 5,000 पर मंथ, हर मंथ 5,000 रुपीज ले रहा है, तो हर मंथ 5,000 रुपीज कितने साल के लिए, 3 इयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए हर मंथ 5,000 ले रहा है। तो इन दिस अकाउंट सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट इज एक्सेप्टेड एवरी मंथ 5,000 फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड
3 years and the total amount is repaid with interest at the end of the particular fixed period. अब पर्टिकुलर फिक्स पीरियड के बाद टोटल अमाउंट मिलेगा आपको पूरा जोड़ के जितना मिला है 12 महीना 12 12 इधर हो गया ना, तो कितना हो जाएगा पूरा इंटरेस्ट के साथ जोड़ के जो भी हो इंटरेस्ट के साथ जोड़ के आपको मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, एक बार में नहीं देना है आपको, ये समझ आप 5-5 हजार रुपया देते रहिए साल में, फिर आपका जो भी होगा टोटल अमाउंट विथ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5 20 कितना होता है 60 होता है, ये सर तो 60 60 60 60 80 1,80,000 हो जाएगा। तो 1,80,000 रुपया विथ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। तो आप समझ पा रहे हो, तो ये है आरडी, ये हो गया आपका आरडी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप रेगुलर सेविंग हैबिट ऑफ द पीपल। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रेगुलर सेविंग हैबिट पीपल का बना रहे। द मिनिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट इज 6 मंथ। मिनिमम कितना 6 मंथ तक का आप डिपॉजिट कर सकते हो, आरडी 6 मंथ तक का आरडी आप करवा सकते हो, और मैक्सिमम कितना 10 इयर्स। ये सर ना दिस डिपॉजिट कैरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट था और एफडी भी आपका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ही था। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6 मंथ आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम 10 ईयर। ठीक है, आपको एक ही बार में पैसा नहीं देना है, महीने मंथली देते रहो 5,000। 12 मंथ 3 इयर्स के लिए मान लो दे रहे हो तो आपका कितना हो जाएगा 12 मंथ में 5,000 करके दे रहे हो तो 60 60 60 60 1,80,000। तो आपको विथ इंटरेस्ट वो तो मिलेगा ही, प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट भी आपको मिल जाएगा। फिर बेनिफिट क्या है इसका, आरडी, आरडी वही रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी इज आल्सो आरडी के नाम से भी फेमस है, जाना जाता है। आरडी एनकरेज रेगुलर सेविंग हैबिट अमंग द पीपल, रेगुलर सेविंग हैबिट है, ये बेनिफिट है। आरडी अकाउंट होल्डर कैन गेट लोन फैसिलिटी, सही बात है, आरडी अकाउंट कैन गेट लोन फैसिलिटी आल्सो। आपका आरडी अकाउंट है, आप 3 साल से चला रहे हो, 5 साल से चला रहे हो, आपका पैसा जमा है, ये सब मैच्योरिटी होगा तब आप लोगे, तो आप वो दिखा के, वो स्टेटमेंट दिखा के आप लोन ले सकते हो। द बैंक कैन यूटिलाइज सच फंड फॉर ग्रांटिंग शॉर्ट टर्म लोन टू बिजनेसमैन। सीधा बात है, ये तो उसमें भी था, ग्रांटिंग शॉर्ट टर्म लोन बैंक क्या करेगी, बैंक के पास पैसा आते रहता है ना, ये बैंक है मान लो, बैंक के पास बहुत सारे कस्टमर पैसा डिपॉजिट करते रहते हैं, ये समझ लो हर चारों ओर से पैसा आ रहा है, ठीक है, तो बैंक में नहीं रहता है, वो भी सर्कुलेट होते रहता है, ये समझ लो। सो ये वो क्यों करता है, वो भी तो इंटरेस्ट के लिए लोन देता है, कहीं इन्वेस्ट करता है, ये समझ लो। सो ये है आपका रिकरिंग डिपॉजिट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेना वीडियो को, अच्छे समझ में आ जाएगा। सो गाइस ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब